नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज पे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू नॉलेज। और मैं आज आपको आजकल दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम सच्ची नॉलेज, बिना किसी लाग लपेट के। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार एक्सरसाइज 6.3। और 6.3 में सारे क्वेश्चन एक से एक सुपर क्वेश्चंस हैं। और आपने जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर पढ़ा है कंसेप्ट मेरे लेक्चर में, वो सारी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए, ये स्क्वायर में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 5। 1 कब आता है? जब उस नंबर के स्क्वायर रूट में क्या रहा हो, 9 रहा हो या फिर 1 रहा हो, ये हो सकती है। 6 कब आएगा? जब 4 रहा हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर 1 आ गया तो 9 और 1 आएगा। यहाँ ये 5 आ रहा है तो 5 में बिल्कुल डेफिनेट होता है कि 5 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच इज श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? द नंबर इन विच यूपीडी मतलब यूनिप्ले डिजिट 2, 3, 7, 8, 0 और ऑड नंबर ऑफ 0 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ये रूल लिख दीजिए। अब देखिए, ये 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 7 है ये नहीं है, ये देखिए ये नहीं है। तो ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप विदाउट कैलकुलेशन के इस तरीके से बता सकते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो ये रूल आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात पूछी जाए तो ये रूल आपको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन 3 मैंने आपको अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में बताया था, डिफरेंस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, से नोट करिए। तो मैंने अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में बताया था और पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। क्वेश्चन 5 था, 6 था। नंबर ऑफ स्टेप जितने होते हैं उतने नंबर का स्क्वायर होता है। और क्या नंबर माइनस करते हैं? हमेशा इसमें से ऑड नंबर माइनस करते हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी दूसरा पार्ट आप अपने आप करें, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे 100 है। पहला स्टेप, 100 में से 1 माइनस करिए 99। दूसरा, 99 में से 3 माइनस करिए 96। तीसरा, 96 में से 5 माइनस करिए, बताइए कितना बचेगा? 91। चौथा, 91 में से 6 माइनस करिए, बताओ कितना बचेगा? बोलो जल्दी से। 96 में से करेंगे तो बचेगा 96 में से 91, 91 में से करेंगे तो बचेगा 85, ठीक है। 85 बचेगा। 5 थोड़ी 7 माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बचेगा 84। उसके बाद 5वां स्टेप, 84 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा? 75। उसके बाद छठा स्टेप, 75 में से माइनस करेंगे 11 तो बचेगा 64। फिर 7th स्टेप, 64 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है, ठीक है।
51, ठीक है, 51 बच गया। अब अगला स्टेप, 51 में से 15 माइनस करो तो 36, 9, 36 में से 17 माइनस करो 19, और 19 में से 19 माइनस करेंगे तो 0। कितने स्टेप हो लिखो, नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू 10, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। इससे ये भी पता चलता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्या नंबर माइनस किया जाए, वाले क्वेश्चन आएंगे ना, क्या नंबर माइनस किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, क्या ऐड किया जाए, ठीक, तो उसके लिए काम आएगा, तो इसको नोट करिए। और क्वेश्चन 4 अभी आपकी ये स्क्रीन पे आता हूँ, जब तक नोट करिए आप। अब आपको क्वेश्चन 4 में प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालना है, और मैंने अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में आपको, ठीक है, पढ़ाया था ये कि किस तरीके से हम 2-2 के पेयर बनाते हैं और प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मैं कुछ पार्ट कर रहा हूँ, 3 पार्ट, वाई पार्ट आप अपने आप करेंगे। तो देखिए इसको, पहला पार्ट को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 4 3, देन 3 81, देन 3 27, देन 3 9, देन 3 3, देन 3 1, यहाँ तक करेंगे। ये 2-2 के पेयर बना लो, 1 2 3, और इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 7 2 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 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 3, 1 2 3, ठीक है। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27, ऐसे होगा। फॉलोड। अब मैं आपको सी पार्ट बताने जा रहा हूँ, नोट करिए। 4 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, ये आपका हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो देखिए पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नीचे, जैसे मैंने उसमें बताया था। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना आ जाएगा 64। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 64, प्लीज नोट करिए। अब देखिए एफ पार्ट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 जा 0 2, फिर इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 4 0 1, फिर ये डिवाइड होगा आपका 7 से। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, आप ऐसा मत सोचिए। 3 4 3, फिर 7 से करिए 49, फिर 7 से करिए 7 बार, और फिर 7 से करिए 1 बार। दीज नंबर शुड बी प्राइम, क्लियर है ना। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो लिख दो यहाँ पर नीचे, स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये पेयर बनाइए और यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके बाद इसको साइन लगाएंगे, 4998 आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कई सारे पार्ट है इसमें, और मैंने आपको मेथड बता दिया, प्लीज़ नोट करिए।
तो बच्चों अब दिल थाम के बैठिए, बहुत अटेंटिव होके बैठिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 4 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रू नॉलेज विथ योर फेवरेट सर धर्मेंद्र सर, सो वी कैन सॉल्व इट इन द चुटकी, इजंट इट। वो कह रहा है क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको जो नंबर दिया गया है, ये जो दिया है, इस नंबर को बताना किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए उसका स्क्वायर रूट भी निकालना। तो बड़े ध्यान से देखिए, मैं 2-3 पार्ट कराता हूँ। जब भी आपसे किसी भी नंबर में डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड की बात करी जाए तो हमेशा प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में, ऑलवेज यूज, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरे मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करना। अब देखिए, इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ मैं। देखिए, प्राइम फैक्टर आपने किए, यहाँ पे लिख के, यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैं यहीं पे करता हूँ। इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 1, ठीक है, 2 2 6, फिर 2 से डिवाइड किया 63, ठीक है जी, फिर 2 से फिर कितने डिवाइड होगा, 3 से 21, फिर 3 से 7 और ये 7। अब आप देखिए, इस नंबर का पेयर बन गया, इस नंबर का पेयर बन गया, ये अनपेयर्ड रह गया। तो ये नंबर क्या है, फालतू है। क्या है ये नंबर, फालतू नंबर है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसका 1 नंबर मिलेगा। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, पॉइंट टू पॉइंट चलाएंगे, 7। इससे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमको नंबर क्या मिलेगा, नंबर सो फॉर्म्ड, इस नंबर को यही लिख लो, ठीक है, 252 नंबर था। इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 7। इससे इसको काट दो, काट दिया। अब ये नंबर कितना रह जाएगा, अब ये नंबर ये नहीं रहेगा। देखो, 9 4 जा 36 रह गया। नंबर सो फॉर्म्ड इज 36। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको लिखो। अब दोबारा फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके फैक्टर यहाँ लिख दो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। है ना कितना इजी लगा, अच्छा लगा ना, ओके। अभी दूसरा पार्ट भी करते हैं, इसको नोट करिए। तो अब दूसरा पार्ट लेते हैं, 108। तो इसको भी प्राइम फैक्टर किया आपने, कैसे करेंगे, 2 से करो, 504। फैक्टर करेक्टली करना भाई, फैक्टर में गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे नहीं मालूम। 252, देन बाई 2 126, फिर उसके बाद बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 63, देन बाई 3 कितना 21, देन बाई 3, ठीक है 7, एंड ये 7 और ये 1। अब देखो, कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये नंबर फिर रह गया। तो लिखेंगे लीस्ट नंबर, वैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था लीस्ट होल नंबर 7,
numbers so formed is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied 7 divided 7 से 7 काट दो, ठीक है। 4 2 जा 8 2 जा 16 16 9 जा कितना होता है बताओ, अरे बोलो। 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। 16 9 जा 144 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, द्वारा फैक्टर करने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया। इन्हीं फैक्टर द्वारा लिख दो। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, 1 pair, second pair, 2 pair, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 is equal to 12। तो इस तरीके आपके 4 नंबर पक्के होते हैं। इससे आगे हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आपकी ओवरडोज हो जाएगी और आपके दिमाग निकल जाएगी क्योंकि इन क्वेश्चन में पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, एन्जॉयड दिस लेक्चर वेरी वेल। एन्जॉय किया होगा आपने, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया है, ऐसा लगता है कि हम इस चैनल के साथ ग्रो अप कर रहे हैं, आपकी नॉलेज ग्रो हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके पेरेंट को, डियर पेरेंट, आपको लगता है कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम टीम ट्रू नॉलेज आपके साथ हमेशा हमेशा बनी रही है, आपके लिए प्रयासरत है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग द मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग and interesting material for you, and the new concepts which are not today's that generally teacher discuss to you. So we have discussing all the things, and we are discussing the simple step. That's why your word can be learn it or can do it very well. So if you like this video, then you subscribe this channel, like this channel, share this channel maximum for the society। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमको एनकरेज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।